गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखते हैं कि किस प्रकार हम अल्फ़ाबेट्स को यानी हिंदी के जो अक्षर हैं उनको हम कैसे सीखते हैं। बड़ा मज़ेदार सेशन होगा। शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। यहाँ पर आपको एक पेज दिख रहा है जिसमें विषय सूची लिखी हुई है। साथ में विषय सूची में इस बुक में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे यहाँ पे पहला लिखा हुआ है स्वर। स्वर 3 नंबर पेज से शुरू होगा और 8 नंबर पेज तक जाएगा। फिर व्यंजन, व्यंजन 9 नंबर पेज से शुरू होगा और फिर वो 20 नंबर पेज तक जाएगा। तो आज हम बेसिकली स्वर और व्यंजन ये 2 चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो पहला पाठ का 1 नंबर लिखा हुआ है, इस पर स्वर लिखा हुआ है। तो स्वर पर क्या है? छोटा आ, छोटा आ लिखा हुआ है देखो। और छोटा आ, ये देखिए इसको बड़ा कर देते हैं। छोटा आ, छोटा आ से 2 चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। एक अजगर बना हुआ है, उसकी लंबी सी जीभ निकली हुई है, और एक अदरक बना हुआ है। तो छोटा आ से 2 चीज़ें होती हैं, एक अजगर और एक अदरक। अदरक हमारे घरों में होती है, चाय में कूट के डाली जाती है, सभी ने देखी होगी। फिर है जो नेक्स्ट अक्षर है स्वर का, वो है बड़ा आ। क्या है? बड़ा आ। बड़ा आ से क्या होता है? बड़ा आ से आम। ये देखो आम का चित्र बना हुआ है, ये देखिए आम का चित्र बना हुआ है। बड़ा आ, बड़ा आ से आम। आम का कलर कैसा है? येलो। कैसा है? येलो। येलो को हिंदी में क्या बोलते हैं? पीला। येलो को हिंदी में क्या बोलते हैं? पीला। ठीक है बच्चों, येलो, येलो मीन्स पीला। और उसके बाद बड़ा आ से दूसरी चीज दिखाई गई है, वो क्या है? आलू। क्या है? आलू। यहां पे आलू बनी हुई है, देखिए ये है आलू। आलू बनी हुई है। और हम इसमें देखते हैं कि आलू का कलर कैसा है? ब्राउन, भूरा कलर है। कैसा कलर है? ब्राउन। ब्राउन कलर है। आलू का कलर कैसा है? ब्राउन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ब्राउन कलर का आलू है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहां पर छोटी ई लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है? छोटी ई। ये देखो छोटी ई, इसको हम हटा देते हैं जो हमने कलर वगैरह करे थे। हट गया। अब हम यहां देखते हैं छोटी ई। छोटी ई से हमें 2 चीजें दिखाई गई हैं। एक है इमारत। ये देखो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं बड़ी ऊंची ऊंची। 4 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, 2 ऊंची हैं और 2 छोटी हैं। तो छोटी ई से इमारत, और छोटी ई से ही इमरती। हम सभी ने इमरती खाई होंगी, तो ये है इमरती। ई मा रा ती, इमरती। फिर इसके बाद है बड़ी ई। बड़ी ई से क्या होता है? ईंट। बड़ी ई से ईंट। ये देखो बड़ी ई बड़ी ई से ईंट बनाई गई है। ईंट हम सबने देख रखी है। ये देखो ईंट है। ये ईंट का कलर कैसा होता है? रेड होता है। कैसा होता है? रेड। ईंट का कलर रेड होता है। इसके बाद जो अगला है वो हमारा है ई से ही, बड़ी ई से ईंधन। क्या है बड़ी ई से? ईंधन। ये देखिए ईंधन रखा हुआ है, लकड़ियां रखी हुई हैं
और कुछ ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ है। तो इस प्रकार बड़ी ई से ईंट और बड़ी ई से ईंधन। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या क्या सिखाया गया है देखते हैं हम उसको। तो यहां पर देखो दिया हुआ है छोटा ऊ। क्या दिया हुआ है? छोटा ऊ। छोटा ऊ से क्या होता है? छोटा ऊ से उस्तरा, और छोटा ऊ से उपहार। उपहार को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं गिफ्ट। क्या बोलते हैं? गिफ्ट। गिफ्ट। उपहार को हम लोग क्या बोलते हैं? गिफ्ट। उपहार को हम क्या बोलते हैं? गिफ्ट बोलते हैं। फिर ये देखो यहाँ पे उस्तरा रखा हुआ है, हो सकता है आप लोगों ने ना देखा हो। ठीक है, जब भी हम बाल कटवाने जाते हैं तो जो बाल काटने वाला होता है उसके पास क्या होता है? उस्तरा होता है। इसके बाद है अगला बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से ऊन। किस रंग की ऊन है ये? ऊन से क्या बनता है? स्वेटर बनती है। ऊन से क्या बनता है? स्वेटर। और ये जो है ये लगभग येलो कलर की ऊन है। किस कलर की है? येलो कलर की। अब हम देखते हैं बड़ा ऊ से ऊद बिलाव। बड़ा ऊ से क्या होगा? ऊद बिलाव। ये देखो बड़ा सा एक ऊद बिलाव बना हुआ है। रेड दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं, रेड कलर। रेड कलर्स में देखो ऊद बिलाव। क्या है ये? ऊद बिलाव। ये जंगल में रहता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेटर पढ़ते हैं। पहले हमने छोटा आ पढ़ा, फिर बड़ा आ पढ़ा, फिर छोटा ऊ पढ़े, फिर बड़ा ऊ पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ए। उससे पहले देखो यहाँ पे री लिखा हुआ है, री को पढ़ लेते हैं। री हम जानते हैं री होता है ऋषि। री से क्या होता है? ऋषि। और री से ही क्या होता है? ऋक्ष। भालू, भालू को कुछ लोग ऋक्ष बोलते हैं। और ये ऋषि हैं, देखो ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। और ये ब्लैक कलर का ऋक्ष है। ब्लैक कलर का कौन है? ऋक्ष बैठा हुआ है। इसके बाद हम अगले पेज में चलते हैं। अगले पेज में हमें दिखाई दे रहा है ए। ए से एड़ी। ए से एड़ी। एड़ी, ये देखो एड़ी बना हुआ है यहाँ पर। ये देखिए ये एड़ी बना हुआ है। ए से एड़ी। ए से क्या होता है? एड़ी। ये देखो एड़ी है इसकी। और ए से ही इकतारा। ये है इकतारा। ऐसे ऐनक। ऐसे क्या होता है? ऐनक। हम इसे आंखों में लगाते हैं। ऐरावत। ऐसे ही क्या होता है? ऐरावत। ये देखो एक हाथी है और इस हाथी का नाम क्या है? ऐरावत। इस हाथी का क्या नाम है? ऐरावत। ये बेसिकली इंद्र का हाथी होता है। हमारे भगवान होते हैं, भगवान में एक भगवान कौन से हैं? इंद्र भगवान। और उन इंद्र भगवान का जो हाथी है उसे हम क्या बोलते हैं? ऐरावत। इंद्र ने अपने हाथी का नाम क्या रखा है? ऐरावत। तो ऐसे ऐरावत। उसके बाद नेक्स्ट है ओ। ओ से क्या होता है? ओखली। ओ से क्या होता है? ओखली। ओ से ओखली। इस ओखली में हम बहुत सारी चीजें कूटते हैं। जैसे इसमें हम अदरक कूटते हैं, इलायची कूटते हैं, कभी कभी हम इसमें कुछ मसाले भी कूटते हैं। तो ये ओखली है जिसमें हम कुछ भी कूट सकते हैं और उसे महीन कर सकते हैं। और ये है ओस। ये देखो पत्ता है एक, और उस पत्ते में पानी की छोटी छोटी बूंदें रखी हुई हैं। और इन छोटी छोटी बूंदों को हम क्या बोलते हैं? ओस बोलते हैं। इसके बाद अगला है औ। औ से औजार। औ से औजार। ये देखो बहुत सारे औजार रखे हुए हैं। ये देखो पेचकस रखा हुआ है, प्लास रखा हुआ है, हथौड़ा रखा हुआ है, एक लकड़ी काटने की आरी रखी हुई है। ये सारे के सारे क्या हैं? औजार हैं जिनसे हम कोई भी कार्य सुगमता से कर पाते हैं। तो औ से औजार। और इसके बाद
औषधि, ये देखो औ से औषधि, यहाँ पर एक बॉटल रखी हुई है जिसमें दवा भरी हुई है, लिक्विड की दवा भरी हुई है और बहुत सारी टैबलेट्स रखी हुई हैं। तो हम इन टैबलेट्स और इन लिक्विड की सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? औषधि बोलते हैं। कुछ लोग इनको दवाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दवाई। और इंग्लिश में इनको क्या कहा जाता है? मेडिसिन। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मेडिसिन। मेडिसिन। अब हम अगले पेज पे चलते हैं यहीं से। ये है अगला पेज। औ के बाद क्या आता है? अंग। औ के बाद क्या आता है? अंग। अंग से अंगूर भी होता है, अंग से अंडा भी होता है, अंग से अंगूठी भी होती है। तो यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं अंग से। एक तो हमको दिया गया है अंडा, ये देखो अंग से अंडा, और एक हमको दिया गया है अंग से अंगूठी। ठीक है बच्चों, हम लोग अपनी उंगलियों में अंगूठियां पहनते हैं और अंडे से हम सुबह सुबह नाश्ते में आमलेट बनाते हैं। आहा, आहा से कुछ नहीं, आहा, आहा से कुछ नहीं। अब ये देखो नीचे अभ्यास के लिए हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उनसे क्या अभ्यास करना है ये हम इसके प्रश्न से देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है चित्र का उसके सही वर्ण से मिलान कीजिए। तो ए, ऐ, ओ, औ, अंक, ई और बड़ी ई, ये 6 जो हैं स्वर दिए गए हैं और इन स्वरों को उनके चित्रों से मिलाना है। तो चलो हम इनको ड्रॉ करते हैं। इनके लिए एक लाइन खींचते हैं। तो ए से क्या होता है? एक तारा। तो एक तारा कहाँ पर है? ये देखो है एक तारा, ये है एक तारा। तो हमने एक तारा को यहाँ से जोड़ दिया, मिलान कर दिया। तो ए से एक तारा हो गया। फिर ऐ से क्या होता है? ऐनक, ये है ऐनक। तो हमने ऐ से ऐनक को मिला दिया। फिर क्या है? औ से औजार। औ से औजार को हम इस तरीके मिला देंगे। ये देखो औजार रखे हुए हैं। इसके बाद है अंग। अंग से अंगूठी, ये देखो अंगूठी बनी हुई है, ये देखो हमने अंगूठी से इसको मिला दिया। फिर इसके बाद ई, छोटी ई। छोटी ई से क्या होता है? इमरती। छोटी ई से इमरती। तो देखो छोटी ई को हम इमरती से मिला देते हैं, ये हो गया छोटी ई से इमरती। और अब आई बड़ी ई। बड़ी ई से क्या होता है? ईंट। बड़ी ई से क्या होता है? ईंट। तो हम इसको भी मिला देते हैं, बड़ी ई को ईंट से मिला दिया। तो यही हमें कहा गया था कि इन चित्रों को उनके सही वर्ण से मिलान कीजिए, और हमने इस अभ्यास कार्य को कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब हम अपने दूसरे प्रश्न पर चलते हैं अभ्यास के। तो दूसरे प्रश्न में हमको दिखाया गया है, कहा गया है चित्र देखो और सही नाम पर गोला लगाओ। यहां पे कहा गया है कि चित्र को देख लो और चित्र के हिसाब से सही पर गोला लगाना है। यहां पर 3-3 शब्द लिखे गए हैं चित्र के हिसाब से, और उस चित्र के हिसाब से सही सही गोला हमको लगाना है। तो यहां पे हमको दिख रहा है पहला चित्र कौन सा है? पहले हम इरेजर से इनको मिटा देते हैं, और इरेजर से मिटाने के बाद अब हम देखते हैं कि कहाँ पर क्या मिलाना है, कहाँ पे गोला खींचना है। तो ये देखो पहला चित्र देखो और उस जो सही हो उस पर गोला लगाओ, जो सही नाम हो उस पर गोला लगाना है। तो ये चित्र कौन सा है? ईंट। और नीचे क्या लिखा हुआ है? ईंट। पहला तो ईंट लिखा है, फिर दूसरा ईद, दूसरा ईद लिखा हुआ है, तीसरा ईख, तीसरा ईख लिखा हुआ है। तो इनमें से कौन सा सही है? क्योंकि चित्र जो है वो ईंट का है, तो इसमें सही कौन सा हुआ? ईंट सही हुआ। तो हम ईंट को गोले में बंद कर देंगे। ठीक है बच्चों, गोले के लिए हम यहाँ से गोले ले लेते हैं, जिससे आसानी से जो है हम गोला जो है उनको खींच सकें। तो कुछ डायग्राम ले लेते हैं शेप्स वाले, और उस शेप से हम गोला खींचेंगे। ये देखो ये हमें गोला दिख रहे हैं। ठीक है, इस गोले को लेकर के हम चलेंगे यहाँ पे।
दूसरे चित्र को देखते हैं। दूसरा चित्र क्या बना हुआ है? इमरती। क्या बना हुआ है? इमरती। और नीचे क्या क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा हुआ इत्र। इत्र, ये इत्र नहीं है। फिर इमली, इमली, ये इमली भी नहीं है। फिर तीसरा क्या है? इमरती। हाँ ठीक है, यही इमरती है और इमरती का ही चित्र बना हुआ है। तो हम इस इमरती पर क्या बनाएंगे? एक इमरती को राउंड कर देंगे। यहां पर इमरती को राउंड कर देंगे। इसके बाद अगला जो है वो हमको क्या दिखाई दे रहा है? ऋषि। चित्र किसका है? ऋषि का। अब इसमें देखते हैं कि ऋषि कौन कौन है यहाँ पे। तो पहला शब्द क्या लिखा हुआ है? ऋषभ। क्या लिखा हुआ है? ऋषभ। और फिर दूसरा चित्र क्या लिखा हुआ है? ऋषि। ऋषि, ये दूसरा ऋषि लिखा हुआ है। और तीसरा क्या लिखा हुआ है? ऋण। ऋण। तो जो सही है वो कौन सा है? ऋषि। सही कौन सा है? ऋषि। तो हम इस ऋषि को सर्किल कर देते हैं। ठीक है, हमने एक रो का अभ्यास कार्य कर लिया है। अब दूसरी रो पे चलते हैं। दूसरी रो पर भी हमको यही चीज करना है। जिस चीज का चित्र है उसको नीचे लिखे हुए शब्दों से निकालना है और उसको राउंड करना है। तो पहला ये चित्र किस चीज का है? एक तारा का। और लिखा क्या क्या हुआ है? एक तारा, एड़ी, एक। ठीक है, तीन चीजें लिखी हुई हैं। तो हमें राउंड किस में करना होगा? एक तारा पे करना होगा। किस पर राउंड करना होगा? एक तारा पे। अब इसके बाद दूसरा हम देखते हैं किस चीज का चित्र है? ऊन का चित्र है। और हमें नीचे क्या क्या दिया लिखा गया है? ऊद बिलाव। फिर इसके बाद ऊन। फिर इसके बाद ऊपर, ऊपर। तो हमें किस पे सर्किल करना होगा? ऊन पे सर्किल करना होगा, क्योंकि ये चित्र जो है वो ऊन का बना हुआ है। फिर नेक्स्ट में हम देख रहे हैं ये चित्र किस चीज का है? अदरक का चित्र है। किस चीज का चित्र है? अदरक का। और अदरक नीचे कहां पर लिखा हुआ है इसे देखते हैं। तो पहला लिखा हुआ है अदरक। हाँ, पहला ही अदरक लिखा हुआ है, यही सही है। इसको राउंड कर देते हैं। लेकिन आगे पढ़ लेते हैं कि आगे क्या क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा अनार, अनार। और फिर तीसरा अमरूद, अमरूद। हम सभी को अनार और अमरूद दोनों बहुत पसंद होते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट रो पर। और नेक्स्ट रो जो है वो किस चीज की है? आलू की। ये किस चीज का चित्र है? आलू का। आलू, आलू ब्राउन कलर की हैं। इनमें देखते हैं कि आलू कहां पर लिखा हुआ है। तो आलू लिखा हुआ है ये बड़ा आ और लू, आलू। फिर इसके बाद दूसरा क्या लिखा हुआ है? आम। फिर तीसरा क्या लिखा हुआ है? आसन। तो हमारा सही कौन सा है? आलू सही है। फिर इसके बाद अगला चित्र किस चीज का है? हाथी का चित्र है। लेकिन हमने बताया था कि इस हाथी का एक नाम है और वो नाम क्या है? ऐरावत। तो ऐरावत यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो पहला ही ऐरावत लिखा है, ऐरावत। ऐरावत पहला ही शब्द लिखा हुआ है, इसलिए इस शब्द को हम राउंड कर देते हैं। फिर नेक्स्ट ऐनक। ये ऐनक नहीं है इसलिए इसको राउंड नहीं करेंगे। एस्टक, ये एस्टक भी नहीं है इसलिए इसको राउंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट किस चीज का चित्र है। नेक्स्ट जो चित्र है वो औजार का है। किस चीज का है? औजार का है। यहाँ पर बहुत सारे औजार दिए गए हैं। ये देखो प्लास है, हथौड़ी है। तो इन सारे औजारों को देख के हमें औजार ढूंढना है कि कहाँ पर औजार लिखा हुआ है। तो औजार लिखा हुआ है आपका, पहला लिखा हुआ है औलाद, औलाद। और दूसरा लिखा हुआ है औजार, औजार। और तीसरा लिखा हुआ है औरत। तो हमें किसको राउंड करना होगा? औजार को राउंड करना होगा। ठीक है, हमने दूसरी रो भी कंप्लीट कर ली। अब हम अगली रो पे चलते हैं। अगली रो पर हमको कुछ चीजें दी गई हैं और इनका क्या नाम है देखते हैं।
पहला जो हमको दिख रहा है चित्र वो किस चीज का है? गिफ्ट का चित्र है। एक रैप किया हुआ गिफ्ट रखा हुआ है जो रेड कलर के कवर में रैप किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्या लिखा हुआ है? पहले लिखा हुआ उपहार, उपहार। दूसरा क्या लिखा हुआ है? उतरन, दूसरा उत्तरन। फिर तीसरा क्या लिखा हुआ है? उदय। तो बच्चों ये पहला ही सही है, कौन सा? उपहार। तो हम इसको राउंड कर देंगे, उपहार को हमने राउंड कर दिया। अब इसके बाद अगला देखते हैं, ये किस चीज का चित्र है? ओखली। ये ओखली का चित्र है। और ओखली को हम देखते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है? ये देखो पहले ही शब्द में लिखा हुआ है ओखली। पहला शब्द किस चीज का है? ओखली का। फिर दूसरा किस चीज का है? ओस। फिर तीसरा ओट। तो इस प्रकार ये 3 शब्द लिखे हुए हैं, ओखली, ओस और ओट। और प्रश्न के अनुसार हमें चित्र के नाम को राउंड करना है, तो चित्र का नाम है ओखली। फिर तीसरा देखते हैं, तीसरा कौन सा चित्र है? सभी लोग बताएं। अंडा और अंगूर, अंजीर। नीचे लिखे हुए जो शब्द हैं वो 3 शब्द लिखे हैं, अंडा, अंगूर, अंजीर। और चित्र किस चीज का है? अंडा का। तो हमें किसको राउंड करना होगा? अंडा को राउंड करना होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने इस प्रकार अपनी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। नेक्स्ट पेज में हमें एक गाना दिया गया है जो कि हमारी किस चीज को? स्वर यानी मात्राओं को बताता है। तो हम देखते हैं इस गाने को, क्या लिखा हुआ है। हाँ, गाना है आओ गुनगुनाएं, आओ गुनगुनाएं। तो क्या कहा गया है? आ से अनार, आ से आम, अपना तो बस पढ़ना काम। ई से इमली, ई से ईंख, मानो सदा बड़ों की सीख। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, भालू ने पहनी पतलून। री से ऋषि, ज्ञानी हैं होते, ज्ञान से सबका जीवन भरते। ए से एड़ी, ए से एड़ी, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, भारत माता के हम हैं सेवक। ओ से ओखली, औ से औरत, भोली भाली माँ की सूरत। अंग से अंगूर, आहा है खाली, अंग से अंगूर, आहा है खाली। आओ बच्चों बजाएं ताली। ठीक है बच्चों, तो आज का ये पाठ यहीं तक। फिर हम नेक्स्ट सेशन में आपको क्या पढ़ाएंगे? का खा गा घा। ठीक है, तो अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।